बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं हरप्रीत कौर और पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ को फिर उचित ठहराया है, दावा करते हुए कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कई दशकों से पूरी तरह से एक तरफा रहे हैं। ट्रंप ने एक बार फिर अपने रुख का बचाव किया और कहा कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के सुंदरनगर में मंगलवार शाम को लैंडस्लाइड हो गया। जगमबाग इलाके में एक पहाड़ का हिस्सा दरकने से 2 मकान मलबे की चपेट में आ गए, जिससे 5 लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में मां बेटी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। जीएसटी परिषद की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो रही है। इस बैठक में जीएसटी सुधारों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी 2.0 से कारोबारियों के अनुपालन बोझ में और कमी आएगी। छोटे व्यवसायों के लिए फलना फूलना आसान हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद वे आज एक बार फिर सुबह 8:30 बजे से जन सुनवाई आयोजित कर रही हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट पर है। किसी भी संदिग्ध की पहचान के लिए सीएम के घर के बाहर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से लेंस गाड़ी वहां तैनात रहेगी। इस गाड़ी में इजरायली सिस्टम लगा हुआ है। दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील की है। मंगलवार सुबह से हर घंटे हथनीकुंड बैराज से 1 से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो बुधवार तक दिल्ली पहुंचने पर हालात और बिगाड़ सकता है। आज सुबह ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर दर्ज किया गया। अमेरिकी अदालत ने टेक दिग्गज कंपनी गूगल को बड़ी राहत दी है। संघीय न्यायाधीश ने अमेरिकी सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि गूगल को क्रोम सर्च इंजन बेचने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर्ट ने गूगल को ऑनलाइन सर्च में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिद्वंदियों के साथ डाटा साझा करने का आदेश दिया। गूगल ने पहले कहा था कि वे अपील दायर करने का योजना बना रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन करने आए लोगों और मनोज जरांगे की बड़ी जीत हुई है। सरकार ने हैदराबाद गजट को जारी किया है, यानी कि मराठा समाज के लोगों को कुणबी जाति का दर्जा प्राप्त होगा। मनोज जरांगे ने आमरण अनशन खत्म करने को लेकर कुछ शर्तें रखी थी। इनमें मराठा समाज को कुणबी जाति में शामिल करने की मांग सबसे प्रमुख थी। जरांगे ने आमरण अनशन को खत्म कर आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 की तिथि की घोषणा की। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की घोषणा भी की। शिक्षा मंत्री ने एसटीईटी को लेकर कहा कि विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी तैयार है। उन्होंने बताया कि चौथे चरण की शिक्षा भर्ती से पहले एसटीईटी का आयोजन होगा। परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी और परीक्षा फल का प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी, पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए, खासतौर पर किसानों के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज की तत्काल घोषणा की जाए और राहत एवं बचाव कार्य को तेज किया जाए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 3 से 6 सितंबर तक की यात्रा के दौरान अपनी पत्नी ओम ताशी डोमा के साथ अयोध्या और गया जाएंगे। इसके बाद दिल्ली आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले तोब्गे 20-21 फरवरी को भारत आए थे। उन्होंने यहाँ नई दिल्ली के स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सम्मेलन में हिस्सा लिया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी एक के बाद एक यात्रा भारत और भूटान के बीच जारी घनिष्ठ सहयोग और मजबूत संबंधों को रेखांकित करती है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।